ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ईरान में फंसे छात्रों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन सिंधु के तहत अनंतनाग के डियालगाम का एक अंतिम वर्ष का MBBS छात्र सुरक्षित अपने घर लौट आया है। ये छात्र उन 110 भारतीय नागरिकों में शामिल था जिनमें कश्मीर के 94 छात्र भी शामिल थे जिन्हें इस अभियान के तहत वापस लाया गया है। छात्रों को सुरक्षित निकालने के इस सफल प्रयास से उनके परिवार ने राहत की सांस ली है जो पिछले कई दिनों से तनाव में थे। भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु संकटग्रस्त क्षेत्र में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मेरा नाम तमहीदुल इस्लाम, मैं अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। मैं ईरान में MBBS कर रहा हूँ, लास्ट ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। और जो ईरान में हालात है वो आपको पता ही है कि वहाँ जो जंगी हालात है इसराइल और ईरान के दरमियान, तो वहाँ दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही बेहतर समझा कि हम अपने बच्चों को अपने कंट्री सही सलामत पहुँचाए। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो तेहरान की एम्बेसी है उनको ऑर्डर दिए है, जो भी बच्चे हैं इंडियन बच्चे हैं वहाँ, उनको जल्द अज जल्द वहाँ से निकाला जाए, उनको इवैक्यूएट किया जाए ताकि वो अपनी कंट्री अच्छे से पहुँचे और अपने घर वालों से अच्छे से मिल जाए। हमीद, ये बताइए किस तरह के हालात, जंगी हालात में एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर्स एंड प्राइम मिनिस्टर की जानिब से किस तरह का हेल्प मिला आपको ताकि आप अपने घरों सही सलामत पहुँचे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। पहले हम उर्मिया, जो हमारे सिटी है उसका नाम उर्मिया है, वहाँ से हमें आर्मीनियन बॉर्डर तक गया है और हमें इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर साथ थे। और वहाँ से जब हमने क्रॉस किया ईरान बॉर्डर, यानी ईरान क्रॉस किया, हम जब एंटर हुए आर्मीनिया में, तो वहाँ भी हमें इंडियन ऑफिसर्स इंतज़ार कर रहे थे, तो वहाँ से भी वो साथ थे और बराबर यानी कैपिटल ऑफ आर्मीनिया तक वो आए हमें इवन के। और दूसरे दिन जब फ्लाइट थी वहाँ से हमें दोहा से फिर दिल्ली थी, तो हर टाइम हमें इंडियन ऑफिसर्स साथ थे। दिल्ली तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आए और बहुत अच्छे खदमात किए जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए थे। तो जो बाकी बच्चे वहाँ पे अभी भी है, तो क्या उनको सेफर प्लेस पे लाया गया? हाँ, उनको सेफर प्लेस पे लिया गया है, तो और अब उनको भी इवैक्यूएट किया जाएगा। 1-2 दिन में उनको इंशाल्लाह अपने घर लाया जाएगा। इंशाल्लाह 2-3 दिन मत लगेंगे, लेकिन उनको भी इवैक्यूएट जल्द अज जल्द किया जाएगा। तो ये बताइए, आपका कितने लड़कों का काफिला था जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए थे जो आज घर पहुँचे? जो हमारा काफिला था वो 110 थे, उसमें से 94 कश्मीरी थे आई थिंक, और बाकी अदर स्टेट्स के थे। और वो हम एक ही यूनिवर्सिटी से थे, उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस से। तो जब आप घर वालों से मिले तो आप वाकई आपके घर वाले भी बहुत खुश हुए होंगे? बिल्कुल, हमारे घर वाले बहुत खुश थे, हम भी खुश थे। लेकिन थोड़ी सी परेशानी भी है कि अब लास्ट ईयर था, तो ये भी परेशानी है कि अब हालात ठीक होने चाहिए तो हम वापस लौट जाए ईरान और अपनी तालीम यानी जारी रखें। थैंक यू। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।